हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। देखो, पीछे की वीडियो में मैंने आपको सैम्पल पेपर के पार्ट्स कराए हैं। आज वही सैम्पल पेपर के पार्ट्स में आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, पीछे पीछे की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक करा दिया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखो, बोल रहे हैं ऑन अ पार्टिकुलर डे 50,000 पीपल। किसी पार्टिकुलर डे पे 50,000 लोग जो हैं उन्होंने क्या किया, मैच में पार्टिसिपेट किया। 50,000 लोगों ने क्या किया है, क्रिकेट टेस्ट मैच देखने गए। ठीक है, फिर आगे बोला है कि अगर हम एडल्ट्स के नंबर को एक्स माने और बच्चे जो हैं उनके नंबर्स को वाई माने, तो हमें तो और उसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है कि एडल्ट का जो टिकट का प्राइस है वो है 1,000 रुपीज, और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो कॉस्ट, उनका जो टिकट है वो कितने हैं, 2,000। और टोटल रिवेन्यू दे रखा है 44 करोड़ 20 लाख, 4 करोड़ 20 लाख। तो आपको बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंड द क्रिकेट मैच, आपको ये बताना है। ठीक है, एक एक करके जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या पहला क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स बी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है लेट द नंबर ऑफ एडल्ट्स बी एक्स। हमने एडल्ट के नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी वाई। ठीक है, एडल्ट के नंबर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और बच्चों की संख्या को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो अब पहला कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ जो एक्सपेक्टेटर है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेटर कितने हैं, 50,000। तो यानी उस 50 में एडल्ट भी गए होंगे और बच्चे भी गए होंगे। टोटल कितना आ गया, 50,000। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये है। फिर दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2। इसमें क्या दे रखा है कि भाई जो एडल्ट की टिकट है वो कितने हैं, 1,000 रुपए, और बच्चों की टिकट है वो कितने हैं, 200 रुपए। एडल्ट कितने थे हमारे पास, एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई 1,000 प्लस वाई मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है, 4 करोड़ 20 लाख रुपीज कलेक्ट हुआ है। 4 करोड़ 20 लाख रुपीज कलेक्ट हुआ है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1,000 x प्लस 200y इज इक्वल टू 4 2 1 2 3 4 5 6। इतने। ठीक है, कुछ कॉमन है दोनों में। 200 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है भाई। तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 2 1 2 3 4 5 6 और 200 उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 4260 डिवाइड बाई 200। डबल जीरो से डबल जीरो डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 21 1 2 3 4। यानी इक्वेशन बन गया आपका, वो इक्वेशन क्या बनेगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 1 2 3 4 2,10,000। इक्वेशन क्या बनेगा, 2,10,000। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,10,000। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000 माइनस वाई से वाई कैंसिल, 5y माइनस एक्स 4x इज इक्वल टू
जीरो माइनस जीरो 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 जीरो, 21 - 5 से कितना आ गया 16, 1,60,000 और x इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 लाख, 4 4 16, स्क्वायर में 4 जीरो, 40,000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, x कितना हो गया आपका 40,000, यानी एडल्ट कितने थे आपके टोटल 40,000 थे, एडल्ट कितने थे आपके टोटल 40,000 थे, एडल्ट कितने थे 40,000 थे। ठीक है, नंबर ऑफ एडल्ट कितने आ गए आपके 40,000। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है कि बच्चे कितने थे। तो इक्वेशन क्या था भाई आपका, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू था 50,000। अगर x की वैल्यू है 40,000 प्लस वाई इज इक्वल टू है 50,000, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50,000 माइनस 40,000, जो कि होगा 10,000। ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने थे 50,000, सॉरी 40,000, 40,000 लोगों ने देखा, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू हो गया 10,000। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, आप लोग नोट करो इसको। ठीक है, इसका और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, सिंपल है। ग्राफ पेपर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इक्वेशन वन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे इनकी, x की और y की। ठीक है, मान लो पहले हम y की वैल्यू रख रहे हैं 2, y की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2, जो कि होता है 4/2 डिवाइड हुए क्या आ जाएगा 2। फिर अगला है, अगर हम मान लो y की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, फिर हम मान लो y की वैल्यू रख रहे हैं 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 2, जो कि होता है 0/2। आंसर क्या आएगा आपका 0। आंसर क्या आ गया आपका 0। ये तो हो गया पहला इक्वेशन। अब ऐसे ही हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर ले रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इनकी वैल्यू रख लो। ठीक है, y की वैल्यू रख रख ले रहे हैं, क्या रखें, तो पहले हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्या आएगा 3। मैं यहाँ पे बन रहा हूँ। हमने पहले क्या किया, y की वैल्यू रखी हमने 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू रखी हमने 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर अगर हम y की वैल्यू रख रहे हैं 0, क्या रख रहे हैं y की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम रख रहे हैं y की वैल्यू 5, 5 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 0। अगर हमने 5 रखा तो आंसर क्या आया आपका 0 आया। अब इसी के बेस पे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसी के बेस पे क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम।
अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन लेंगे। हमने ले लिया कार्टेशियन प्लेन, हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ले लिया। फिर उसके बाद में हमें दो एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं, कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या होता है आपका, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 6 और इधर भी मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखते हैं पीछे वाले में क्या क्या था वैल्यू। पहले था x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की सॉरी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, कहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 3 और 0। और क्या दे रखा है, नेक्स्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। लाइन ड्रॉ करते हैं इसके लिए हम। ठीक है, एक कौन सा इक्वेशन का था, पहले वाले इक्वेशन का। क्या था पहले वाला इक्वेशन, पहले वाला इक्वेशन क्या था, पहले वाला इक्वेशन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू था 6, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन का करेंगे ड्रॉ। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू। क्या है भाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अगला क्या है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5 और 0। और अगला था x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो दोनों दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4। x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो गया, आपके लिए आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन तो सेम ही है, नीचे वाला क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा। नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन, कि अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई 2 डिजिट नंबर है जो क्या है अपने तो उसके सम के 6 टाइम्स है।
द नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस देन द गिवन नंबर। ठीक है, अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जा रहा है तो क्या बनेगा, 400। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। ठीक है, हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को x मान लिया और टेंस डिजिट को क्या किया, y मान लिया। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर क्या बनेगा, डिजिट को रिवर्स करने के बाद में रिवर्स नंबर जो होगा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इसमें कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या है, पहला कि भाई जो जो टू डिजिट नंबर है वो अपने डिजिट के सम का क्या है, 6 टाइप्स है। तो टू डिजिट नंबर, कंडीशन वन क्या था, टू डिजिट नंबर यानी 10y प्लस एक्स जो है वो डिजिट के सम का क्या है, 6 टाइम्स है। तो सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। और इधर लेके आ जाओ, 10y माइनस 6y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स। 4y इज इक्वल टू हो गया 5x और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कि भाई द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर डिजिट को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बन रहा है वो दिए गए नंबर से क्या है, 9 कम है, 9 लेस देन है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, 9 लेस है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा कंडीशन 2। अब देखो इसमें रिवर्स डिजिट क्या है, रिवर्स नंबर क्या है, 10x प्लस वाई माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 9 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 9। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 9। उल्टा लिख दिया भाई। द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस देन, अच्छा ओरिजिनल नंबर बड़ा है तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 9। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9। 9y माइनस 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, ठीक, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन, अब आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर लो, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं हम। करते हैं भाई, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। माइनस प्लस प्लस 5x माइनस, अरे यार, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 5 कर लो तो हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू -5। ठीक, कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4y y इज इक्वल टू आ गया 5। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लो। इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो
एक्स आ गया 4 और वाई आ गया आपका 5, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स, जो कि होगा 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, 50 प्लस 4 क्या होता है? 54। 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका? 54। 50 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिगो का है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करना है हमारे को। 3 नंबर का क्वेश्चन है। एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? सेक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos x। और टेन को कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहने दो, इंटू इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos x और cos x का एलसीएम तो cos x ही होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूं, ये लिख दे रहा हूं 1 + sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 - sin x/cos x। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin x इंटू 1 - sin x/cos x माइनस cos x इंटू 1 - sin x/cos x। नहीं होगा? नहीं, ये नहीं होगा ना भाई, ये क्यों लिख रहा हूं मैं? cos x से cos x डिवाइड हो गया, 1 + sin x क्या हो जाता है? हाँ जी, 1 + sin x क्या होता है? 1 का स्क्वायर। नहीं, सही तो था cos x। ये हो जाएगा 1 माइनस a + b हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस ये हो गया 1 - sin x। ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने दो। 1 - sin² x क्या होता है? cos² x अपॉन cos x माइनस 1 - sin x। ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो cos x -1 प्लस साइन एक्स, यही तो था आपका आर एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 5n² माइनस n। तो आपको nth टर्म फाइंड करना है। व्हाट इज nth टर्म? पहले तो एपी बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। एपी बना लो। एस एन क्या दे रखा है? 5n² माइनस n। एस एन क्या दे रखा है? 5n² माइनस n। तो हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो S1 हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 5 - 1 क्या आ जाएगा? 4। फिर S2 क्या आएगा अगर हम n की वैल्यू 10 = 1 2 3
ठीक है। तो हो जाएगा 5 इंटू टू का स्क्वायर -1, 5 मल्टीप्लाई 4 -1, 20 -1 जो कि हो गया 19। ऐसे ही S3 निकाल लो, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो 5 मल्टीप्लाई 9 -1, 45 -1 क्या आ जाएगा 44। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते चले जाएंगे। अब देखो S1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर, यानी A कितना आ गया 4। S2 जो होता है सॉरी A2 जो होता है वो होता है S2 माइनस S1। ठीक है, S2 कितना है हमारा 9, 19 -4, A2 कितना आ गया 15, 19 -4 कितना आ गया 15। वैसे ही A3 क्या होगा, तो होगा S3 माइनस S2, तो S3 है 44 और S2 है 19, ये कितना होगा 14। ओए एक सेकंड गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 18 होगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 45 -3 42, मैंने गलत कर दिया है। S2 आया है हमारा 18 -4, तो हो जाएगा 14, और ये आया है 42 -18, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 12 -8 4 हो गया, ये हो गया 3, 3 -1 2, 24। यानी अगर हम AP बनाए तो AP क्या बन जाएगा 4, 14, 20, 4, 14 और 24, 4, 14 और 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो भी A की वैल्यू होगी 4, D निकालना है तो क्या होता है A2 -A1 जो कि होता है 14 -4 आ जाएगा 10। N की वैल्यू हमारे को N ही दे रखा है, तो हमें निकालना था फिर AN, nth टर्म निकालना था ना AN क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी, और 4 प्लस N-1, तो N को तो N ही रखना है, 1 माइनस D आया है 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 10N -10 -6 प्लस 10 और 10N -6, यानी AN जो होगा वो क्या होगा 10N -6। ये हो जाएगा आंसर इसका, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो ऐसे हम लोग आपके बेसिक सैम्पल पेपर के 3 सेक्शन कर लिए हैं। एक हमने किया है MCQ सेक्शन 1 मार्कर जो होता है, फिर हमने किया 2 मार्कर सेक्शन, फिर हमने किया 3 मार्कर सेक्शन, फिर अभी अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों का 4 मार्कर सेक्शन। ठीक है, जिसमें लॉन्ग 5 मार्कर सॉरी, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 का, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग विद टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स टू साइड्स इनटू सेम रेशियो। इसी को हम BPT कहते हैं कि भाई कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो पार्ट ट्रायंगल के जो हैं उसके उसके दो साइड्स को एक लाइन जो है उसको डिवाइड कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो वो तीसरे साइड का जो होगा वो क्या होगा, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए हम। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इसका नेम दे दो। नेम क्या देंगे, नेम दे देंगे A B और C। हमने ट्रायंगल बनाया, नेम दे दिया ABC। एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसको बीचों बीच क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो बीचों बीच क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। इसका नेम दे दे रहे हैं हम E और F, D और E। ठीक है, क्वेश्चन में अब जो जो गिवन है वो हम लिख देते हैं।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि डीई जो पैरेलल है वो किसके है, बीसी के। डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो इक्वली टू सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, ये सी। ठीक है, अब देखो जितना इन्फॉर्मेशन हमारे को गिवन है हम उससे प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साथ में डीई को बीई को ज्वाइन कर दे रहे हैं और सी डी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, साथ में क्या कर रहे हैं, बी और सी डी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ इसका नेम दे दो, मैं इसका नेम दे रहा हूं एम और इसका नेम दे रहा हूं एन। ठीक है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, और ई एन परपेंडिकुलर है किस पे, ई एन परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ठीक है, साथ ही हमने क्या किया, ज्वाइन बीई एंड सी डी, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अप्रूव करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले लेंगे हम ऊपर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी मिल गया, और उसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग बेस, बेस हम किसको ले रहे हैं, ए ई को, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं किसको, डीएम को, परपेंडिकुलर हम किसको ले रहे हैं, डीएम को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है ए ई और हाइट क्या है, डीएम के। बेस किसके है, बेस क्या हो गया, ए ई हो गया, और हाइट क्या हो गया आपको, डीएम हो गया। ठीक है, बेस क्या हो गया, हाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, सी डी ई में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग बेस, बेस हम लेंगे किसको, सी ई को, एंड परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे हम किसको, परपेंडिकुलर हम लेंगे किसको, परपेंडिकुलर ले रहे हैं इसमें भी डीएम को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सी डी मल्टीप्लाई डी एम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम और 1/2 सी डी मल्टीप्लाई सीई, सीई लिया है, सीई लिया है भाई, सी नॉट सी डी, सीई, सी ई मल्टीप्लाई डी एम। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, क्या आ गया, ए ई अपॉन सी ई, क्या आ गया, ए ई अपॉन सी ई आ गया।
चलिए आगे देखते हैं। अब इसके यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसके आगे देखते हैं। अब दूसरा फिर से हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? वही ऊपर वाला, इन ट्रायंगल ए डी ई में। इस बार हम बेस किसको लेंगे? टेकिंग बेस ए डी। बेस हमने किसको ले लिया? ए डी को ले लिया। और परपेंडिकुलर हम लेंगे, परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम ई एन को। परपेंडिकुलर हमने किसको लिया है? ई एन को। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने किसको लिया है? ई एन को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन। 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन। अब ले रहे हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई। और इसमें हम बेस लेंगे टेकिंग बेस बी डी एंड परपेंडिकुलर ई एन। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2। बेस हो गया आपका, बेस हो गया बी डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन। फिर हम डिवाइड करेंगे दोनों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी मल्टीप्लाई ई एन अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई एन। ई एन से ई एन डिवाइड हो गया, 1/2 से 1/2 डिवाइड हो गया, जो कि क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन बी डी। क्या हो गया? ए डी अपॉन बी डी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यहां से हमें समझने वाला है। हमने पीछे पढ़ रखा है कि जो दो ट्रायंगल है बी डी ई और सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई, वी नो दैट ट्रायंगल बी डी ई एंड सी डी ई, जो दो ट्रायंगल है बी डी ई और सी डी ई, तो जो है lie on the same base and between same parallel line, between same parallel, सेम पैरेलल लाइन। दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है? दोनों इक्वल है। ठीक है, तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल हो जाता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या रखा है? ए ई अपॉन सी ई हमने ऊपर कर रखा है, और ए डी ई की वैल्यू क्या रखी है? ए डी अपॉन बी डी। हो तो गया, एक प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है उसके क्या है, उससे 3 कम है। एंड अगर हम दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 2 ऐड कर दे रहे हैं, तो द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी 29/20 एंड इट्स ओरिजिनल फ्रैक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं ये पार्ट का, ठीक है। लेट द डिनोमिनेटर भी x, डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, y, तो न्यूमरेटर क्या होगा इसका, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें निकालना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या आ गया, x माइनस 3 अपॉन एक्स। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है तो वो क्या हो गया, x माइनस 3 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या दे रखा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करें, 2 प्लस कर दें, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें, 2 प्लस कर दें। तो न्यूमरेटर क्या था हमारा, x माइनस 3 प्लस 2, और डिनोमिनेटर क्या था, x प्लस 2। फिर आगे दे रखा है और एंड द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, एंड द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 3 अपॉन एक्स। दोनों का सम जो होगा वो कितना है, 29/20 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया 29/20। दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 29/20। और मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 6 अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू 29/20। अब इनको सॉल्व कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस तो होगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x हो गया, और 6 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू आ गया 29/20। 29/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 40x² माइनस 40x माइनस 120 इज इक्वल टू 29 एक्स स्क्वायर प्लस 29 टू जा 52 58 9 टू जा 18 टू जा 4 प्लस 1 5 58x। एक तरफ लेके आ जाओ, 40x² माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x² माइनस 58x 8x इज इक्वल टू 0। 40x² माइनस 29x² क्या होता है, 11x²। 40x माइनस 58x माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 98x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसको स्प्लिट करना है, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ है और माइनस करने पे 98 है, 110 हो गया 12। सॉल्व करते हैं, 11x² माइनस 110x माइनस 12x
माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 और 11x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 12 कॉमन लोगे तो भी हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 इंटू 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12/11। तो ये तो होगा नहीं, x की वैल्यू ले लेंगे। x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू 10। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन जो था वो क्या था x माइनस 3/x। तो 10 माइनस 3/10 जो कि हो जाएगा 7/10। सही आंसर क्या होगा 7/10। सही आंसर क्या होगा आपका 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के लिए काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।